Assalamu alaikum students. Welcome back to Study World Academy. I hope you are doing well and are in the best of health. Students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3. तो एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब इस क्वेश्चन में हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालने का कहा गया है. स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक लॉग निकालते हुए एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़े नंबर्स के लिए निकालने का तरीका अलग है और 1 से छोटे नंबर्स के लिए निकालने का तरीका अलग है. अब पहले बात करते हैं जो नंबर्स 1 से बड़े हैं. अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो हमने देखना है उसकी लेफ़्ट साइड पे उसका जो इंटेग्रल पार्ट है उसमें कितने डिजिट्स हैं. अब पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे मौजूद है तो इसकी लेफ्ट साइड पे अगर डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 डिजिट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर. अब इसमें से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है. 4 - 1 क्या हुआ 3. तो यही इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है. अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए देखें कि उसके इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट हैं. उन डिजिट्स में से एक माइनस कर दें. सेम गोज हेयर 59.28. नंबर 1 से बड़ा है. पहला चेक ये लाजमी देखें कि नंबर 1 से बड़ा है या छोटा. अब नंबर 1 से बड़ा है तो सेम वही टेक्निक नंबर काउंट करें जो उसके इंटेग्रल पार्ट में है. अब इसके इंटेग्रल पार्ट में 2 नंबर हैं तो 2 और उसी तरह इसमें से एक माइनस करें तो क्या आता है 1. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है. थर्ड पार्ट देखते हैं 0.0567. अब ये दूसरा केस है. अगर हमारा नंबर 1 से छोटा है और हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि जो पॉइंट है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पॉइंट के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट. फिर रिपीट करता हूँ, जो पॉइंट है और जो पॉइंट के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है उनके दरमियान में हमने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करने हैं. अब इस केस में क्या है 0.0567. ये आ गया हमारा पॉइंट और ये 5 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है. इनके दरमियान में एक ज़ीरो है. लिखेंगे 1. इसमें हमने एक ऐड कर देना. जो भी आंसर आएगा ना उसके साथ हमने माइनस लगा के लिख देना. यानी इस तरह भी लिख सकते हैं. हम कैरेक्टरिस्टिक को इस तरह भी शो करवा सकते हैं और अगर कैरेक्टरिस्टिक में माइनस आए तो हम कैरेक्टरिस्टिक को इस तरह भी शो करवा सकते हैं. स्टूडेंट्स, देखते हैं पार्ट नंबर 4 23.47. नंबर 1 से बड़ा है. लेफ्ट साइड पे नंबर्स काउंट करें. 2 नंबर्स हैं तो 2 - 1 = 1. इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारे पास 1. अब पार्ट नंबर 5 देखते हैं 0.049. अब ये नंबर 0 से छोटा है. सेम वही फार्मूला, पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान ज़ीरोज़ काउंट करने हैं. 1 2 3 4. तो 4 + 1 = 5. और अब नंबर 0 से छोटा था तो हम इसके साथ माइनस लिख देंगे. -5 इज़ द करेक्ट आंसर. पार्ट नंबर 6 145,000. नंबर 1 से बड़ा है. पॉइंट इधर मौजूद है. इसकी लेफ्ट साइड पे हम नंबर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. तो 6 - 1 = 5 इज़ द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग. लॉगरिथम फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पकड़ें. ये लॉग का नंबर यहाँ पे विजिबल है. log 43 प्रेस करें और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. देखिए 1.6335 और 1.6335. लेकिन अगर हमें रिक्वायर्ड है कि हम इस लॉगरिथमिक टेबल को इस्तेमाल करते हुए लॉग निकालें किसी नंबर का, तो वो देखते हैं किस तरह निकालेंगे. अब सबसे पहले आपने ये जज करना है, ये चेक लगाना है कि हमें गिवन नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है. अब 43 ऑब्वियसली 1 से बड़ा है. हमने इसका निकालना है कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 43 का? नंबर 1 से बड़ा है तो और इसमें इंटेग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो 2 - 1 = 1. इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया. और दूसरा हम निकालेंगे इसका मेंटीसा. अब जो लॉग में हम नंबर लिखते हैं ना, किसी भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं तो ये फॉर्म बनती है. इसमें जो पहली चीज़ है पॉइंट से पहले, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक. और जो पॉइंट के बाद हमारे पास हिस्सा बचता है इसको बोलते हैं मेंटीसा. तो अगर हम किसी नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकाल लें तो हम उसे आसानी से लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब 43 के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक भी चाहिए और मेंटीसा भी चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक तो हमें बड़ी आसानी से मिल गया कि
2 - 1 = 1। अब प्रॉब्लम है इस मेंटिसा की, इस पार्ट की, इससे हम किस तरह निकालें। अब इसके लिए आपकी बुक के आखिर पे लॉगरिथमिक टेबल दिया गया है। निकालने का तरीका बहुत आसान है। 43.0 है, तो जो पहला हमारे पास नंबर बन रहा है 43, इसको हमने कॉलम में सर्च करना है कि ये फर्स्ट कॉलम में 43 कहाँ पे मौजूद है। अब ये हम आ गए 43 पे। 43 के बाद जो नंबर है, 43 के बाद क्या नंबर है, 0। अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 इमेजिन करेंगे। तो इस रो में हमने देखना है 0 की तरह। 0 वाले कॉलम में 43 के सामने जो लिखा हुआ है उसको हम यूज़ करेंगे। अब 43 के सामने क्या लिखा है, 6 3 3 5। अब अगर यहाँ कोई दूसरा डिजिट होता, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, 0 के बाद हम 43 का फिर मीन डिफरेंस लेते हैं उसके साथ। ये देखें, मीन डिफरेंस का टेबल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। हम उसका मीन डिफरेंस लेते हैं। फिर रिपीट करता हूँ, 43 है हमारे पास पहला नंबर। कॉलम में से देखेंगे 43 किधर है, 43 के आगे हम रोज में जाते हुए, ये इसको रोज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को। अब इस रोज में जाते हुए हमने देखना है कि इसके बाद वाला नंबर किधर है, 43 के बाद वाला नंबर। 43 के बाद 0 है, तो 0 वाली साइड पे 43 6 3 3 5। अब ये हमारे पास मेंटिसा आ गया, कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटिसा भी आ गया। किस तरह लिखेंगे, 1 + 0.6335। अब इन दोनों को प्लस करें तो 1.6335। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5 7 9। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 2 3 3 - 1 = 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक। अब प्रॉब्लम हमें आती है मेंटिसा पे। मेंटिसा निकालने के लिए हम पहला नंबर देखेंगे अपना कौन सा है। पहला नंबर हमारा है 57। अब 57 को हम ढूंढेंगे यहाँ से कि हमारी पहली रो में 57 कहाँ पे मौजूद है, पहले कॉलम में। तो इफ़ आई एम विजिबल टू यू, 57 हेयर इज द 57। अब 57 के बाद वाला डिजिट 9 है, तो 9 के साथ हमने इसका इंटरसेक्शन देखना है। 9 वाली रो में नीचे आएंगे तो यू कैन सी 7 6 2 7। अब 7 6 2 7 को लिखें। अब अगेन इसके बाद कोई नंबर मौजूद नहीं है तो 0 इमेजिन करेंगे, लेकिन 0 का हमारे पास कोई मीन डिफरेंस नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2 और मेंटिसा आ गया 7 6 2 7। तो 2 + 0.7627, इन दोनों को प्लस करें, 2.7627 इज द राइट आंसर। थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, 1.982। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर इज, लेफ्ट साइड पे हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर हैं, एक नंबर है। तो इसमें से अगर हम एक माइनस कर दें, 1 - 1 = 0। कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास 0। अब बारी आती है मेंटिसा की। मेंटिसा निकालने के लिए पहला डिजिट हमने जज करना है। अब इधर इस बात का लाजमी ध्यान रखें कि हम पहला डिजिट यहाँ पे 1 जज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पहला डिजिट यहाँ पे 1 है। जो हमारा पहला डिजिट है वो कम से कम 10 होना चाहिए। तो पहला डिजिट फिर क्या बनेगा, 19। अब 19 को हम ढूंढेंगे कि पहले कॉलम में हमारे पास 19 कहाँ मौजूद है। तो ये रहा 19। अगला नंबर 8 है, तो 8 के साथ हमने इसकी इंटरसेक्शन देखनी है। 19 वाले रो में आगे आते जाएं आते जाएं आते जाएं और 8 वाले कॉलम, ये जो वैल्यू है इसको लिख लें। वैल्यू क्या आई, 2967। अब पिछले केसेस के बरक्स यहाँ पे हमारे पास तीसरा डिजिट भी एक मौजूद है, 2। तो इसका हमें मीन डिफरेंस देखना पड़ेगा। अब वहाँ पे पिछले केसेस में क्या था, 0 था हमारे नंबर्स के बाद, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 का भी मीन डिफरेंस हमें इसके साथ देखना पड़ेगा, 19 के साथ। तो 19 वाली रो में अगर हम 2 के साथ देखें तो 4 लिखा है। ये वाले 4 को हमने करना है मेंटिसा में प्लस। देखें, दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर तो हमारे पास थर्ड डिजिट जो है वो 0 है तो हमें मीन डिफरेंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मीन डिफरेंस के टेबल में 0 कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर 1 2 3 अप टू 9 कोई भी डिजिट हमारे पास थर्ड डिजिट मौजूद है तो हमने फिर उसकी वैल्यू मीन डिफरेंस के साथ देखनी है। मीन डिफरेंस वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी और जो हमने पहले वैल्यू कैलकुलेट की इंटरसेक्शन के साथ, इन दोनों को सम करें
हमारे पास आएगी 297 स्टूडेंट्स। 0 इज़ द करेक्टरिस्टिक एंड 0.2971 इज़ द मैंटीसा। अब इन दोनों को सम करें तो अल्टीमेटली हमारे पास 0.2971 ही बन जाएगा।